आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नादंसनिस्य नाणम नाणेन बिनान हुंति चरण गुणा अगुणिस्य नत्थि मुखो नत्थि अमुखस्य निब्बाणम। आश्रय। आगम का यह श्लोक उच्चारण में किंचित अन्यथा उच्चारण भी हो सकता है। भाव यह है श्लोक का कि अदर्शनी को ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना चारित्र का गुण प्राप्त नहीं होता। चारित्र के गुण तभी आएंगे ज्ञान होगा। और जो अगुणी है, चरित्रहीन है, गुण विहीन है, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। और जिसका मोक्ष नहीं होगा उसे निर्वाण भी नहीं मिलेगा। एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष और निर्वाण। आदमी का दर्शन सम्यक होना चाहिए। दर्शन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। दर्शन का एक सीधा अर्थ है देखना, कि मैंने दर्शन किए, देखा। दर्शन का दूसरा अर्थ दिखाना, उसने प्रदर्शन कर दिया, यानी दिखावा किया। दर्शन का दूसरा अर्थ है दिखाना। दर्शन का तीसरा अर्थ है नेत्र, आंख भी दर्शन है। दर्शन का चौथा अर्थ है सिद्धांत, विचारधारा। और दर्शन का एक अर्थ है सामान्य अवबोध, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन आदि। और दर्शन का एक अर्थ श्रद्धा, आस्था, आकर्षण, रुचि। तो आदमी का आकर्षण, आदमी की रुचि, आदमी की श्रद्धा, विश्वास यथार्थ होना चाहिए। संस्कृत साहित्य व जैन सिद्धांत दीपिका में कहा गया, यथार्थ दृष्टि ही सम्यक दर्शनम। यथार्थ दृष्टिकोण सम्यक दर्शन होता है। आदमी केवल शरीर को ही न देखे, चेतना के बारे में भी ध्यान दे कि मैं केवल शरीर ही हूं या और भी कुछ हूं, या शरीर नहीं और कुछ हूं। अध्यात्म के जगत में बताया गया है मैं आत्मा हूं, शरीर में नहीं हूं। शरीर तो नश्वर है, कभी छूटने वाला है, यह संबंध टूटने वाला है। आत्मा अविनश्वर है, आत्मा स्थायी है। हम वस्तुतः अकेले हैं। मैं अकेला हूं, क्योंकि अकेला आदमी आता है, अकेला जाता है। शांत सुधारस में कहा गया, एक उत्पद्यते तनुमानेक एव विपद्यते, एक एव ही कर्म चिन्नुते सैक कह फलमस्तु। एक आदमी जन्म लेता है, पैदा होता है, अकेला जन्म लेता है और अकेला ही कभी मर जाता है। अकेला कर्म संचय करता है और अकेला कर्म का फल भोगता है। इसलिए हम अकेले हैं। धन संपत्ति भी साथ में जाने वाली नहीं, पैसा भी यहीं रह जाने वाला है, मकान भी यहीं रह जाने वाला है।
तो हम अकेले हैं वास्तव में, फिर दूसरों से अति मोह क्यों करें, पदार्थों से भी ज्यादा मोह क्यों करें। आत्मा आगे जाने वाली है, आत्मा मृत्यु के बाद फिर कहीं रहेगी। कर्म अच्छे होंगे आत्मा सुख में रहेगी, कर्म खराब होंगे तो आत्मा दुखी हो सकेगी। इसलिए आदमी को सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए। हम लोग जैन धर्म से हैं और जैन धर्म जहाँ 24 तीर्थंकरों की बात बताई गई है, वर्तमान भरतक क्षेत्र के अवसरपिणी काल की, इस भरतक क्षेत्र में 24 तीर्थंकर इस अवसरपिणी काल में हुए हैं। उनमें पहले भगवान ऋषभ थे और अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। हम लोग भगवान महावीर की परंपरा के संत हैं, भगवान महावीर के मानो अनुयायी संत हैं। और अभी हम अहिंसा यात्रा पर निकले हुए हैं, कर रहे हैं। दिल्ली से यात्रा शुरू की थी और विभिन्न प्रांतों और विदेशों में भ्रमण करके अभी पश्चिम बंगाल में यात्रा चल रही है। इस यात्रा में 3 बातों का प्रचार किया जा रहा है आम जनता में: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना, आपस में मैत्री भाव रखो, दंगा फसाद मार काट हिंसा इनसे बचो, शांति रखो, मैत्री रखो, सद्भावना। दूसरा सूत्र है नैतिकता, जो भी काम करो उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास करो, धोखाधड़ी से बचो। धोखा देकर पैसा अर्जित करना उत्तम बात नहीं। जहां तक संभव हो सके किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तीसरा सूत्र है नशा मुक्ति। शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों को छोड़ो। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये त्रिसूत्री कार्यक्रम है। और इन 3 सूत्रों को जीवन में उतार लेने से, जीवन में इनके होने से आदमी का जीवन अच्छा बनता है और आत्मा का उत्थान भी हो सकता है, आत्मा निर्मल बन सकती है। आदमी हिंसा में चला जाए तुच्छ बातों को लेकर, तो दूसरों को मारे आदमी तो स्वयं जीना चाहता है, तो दूसरे भी तो जीना चाहते होंगे। दूसरों को क्यों मारा जाए, वो भी तुच्छ बातों को लेकर। ईमानदारी, आपको कोई धोखा दे तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, तो आप धोखा देंगे किसी को, उसको अच्छा कैसे लगेगा। धोखा किसी को नहीं देना चाहिए। नशा है, शराब आदमी पीता है, क्या लाभ है उसमें, इस पर ध्यान देना चाहिए। नुकसान कितना, लाभ क्या। शराब पीने वाला पैसे का नुकसान कर सकता है, स्वास्थ्य का नुकसान भी हो सकता है, मन का नुकसान है, चेतना का नुकसान, आत्मा का नुकसान। संस्कृत में कहा गया, चित्त भ्रांतिर जायते मद्यपानाम, चित्ते भ्रांते पापचर्यामुपैति, पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढ़ाः, तस्मान् मद्यं
नैव देयम न पेयम। शराब पीने वालों का चित्त भ्रांत हो जाता है या हो सकता है। चित्त भ्रांत होने पर, उन्माद आने पर आदमी पापाचार में जा सकता है। पाप करके आदमी दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शराब न पीनी चाहिए खुद को, न दूसरों को पीने के लिए देनी चाहिए। तो आदमी शराब से मुक्त रहे, कहीं जाए, कार्यक्रम में जाए, शादी आदि में जाए, कि शराब नहीं पीना। तो ऐसे ये हमारे सूत्र हैं, जो केवल जैनों के लिए ही नहीं, जैन अजैन कोई हो, कोई भी इंसान हो, अच्छी बातों को स्वीकार करेगा तो आदमी अच्छा आदमी बन जाएगा। गलत रास्ते पर चलेगा तो आदमी गलत बन जाएगा। यह मानव जीवन हमें मिला है, इसको पापों में हम न खोएं। त्याग संयम का अभ्यास करें और विचार करें कि मानव जीवन पाकर मैंने क्या किया, क्या कर रहा हूं। गीत में कहा गया, मानव जीवन पाकर तूने क्या किया, मानव जीवन पाकर तूने खाने पीने सोने में ही सारा समय गंवा दिया, सारा समय मानव जीवन पाकर तूने क्या किया, खाने पीने सोने में ही सारा खेल कूद में लाड प्यार में बचपन तेरा पूर्ण हुआ, खेल कूद में लाड प्यार में बचपन तेरा पूर्ण हुआ, विषय वासना अहंकार के मद में यौवन जीर्ण हुआ, मद में यौवन तुच्छ जराने, तुच्छ जराने मन पंकज को म्लान किया, तुच्छ जराने मन पंकज को म्लान किया, खाने पीने सोने में ही सारा समय गंवा दिया, सारा समय गंवा दिया, मानव जीवन पाकर तूने क्या किया, खाने पीने सोने में ही सारा समय गंवा दिया, सारा समय। तो मानव जीवन हमारा किस में बीत रहा है? हिंसा, झूठ, चोरी, जारी, जुआ, व्यसन, व्यर्थ पापकारी प्रवृत्तियों में न बीते। जितना उनसे बचा सके बचाने का प्रयास करना चाहिए। बेकार का झगड़ा किसी से न करें, शांति से रहें। दो गांव के आदमी थे,
एक बोला कि थोड़ा पैसा हो गया है मेरे पास, मैं एक भैंस खरीदूंगा। दूसरा ग्रामीण बोला, देखो भैंस खरीदो वह तो अच्छी बात है, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी भैंस मेरे खेत में कहीं न आ जाए, यह तुम ध्यान रखना। खेत में आ गई भैंस तो ठीक नहीं रहेगा फिर। पहला ग्रामीण बोला, क्यों, ऐसी क्या बात है? तो वो दूसरा आदमी था, उसने एक तिनके से लकीर खींची चारों तरफ, देख यह मेरा खेत, यह मेरा खेत है। तो वो दूसरा उधर वाला ग्रामीण एक कंकर हाथ में लेके बोला, कंकर को फेंका, ये मेरी भैंस तेरे खेत में गई, बस इतना हुआ। दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए कि तेरी भैंस मेरे खेत में कैसे आ गई। अब कहाँ की तो भैंस, कहाँ का खेत, बेकार का कल्पना की बातें, झगड़ा शुरू हो गया। तो आदमी को बेकार झगड़े में नहीं जाना चाहिए, लड़ाई में नहीं, शांति से रहें। लड़ाई भी कोई आधार तो हो तो सोचें, कोई आधार है बात का, निराधार छोटी मोटी बेकार किसी बातें तो क्यों किसी की शांति का भंग करें। आदमी क्षमा धर्म को अपनाने का प्रयास करे कि जिंदगी में शांति रखें, शांति रखें, क्षमा रखें। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर आदमी का विभूषण होता है क्षमा धर्म। उत्तम क्षमा, शक्ति होने पर भी प्रहार नहीं करना। मार सके मारे नहीं, ताको नाम मर्द। मार सकता है फिर भी न मारे, क्षमा के लिए, धर्म के लिए वे मर्द है। क्षमता होने पर भी क्षमा कर देना। तो जीवन में धर्म का आचरण करें। पाप और धर्म दो चीजें हैं। मरने के बाद पाप का भारा साथ में ले जाना है या धर्म किया हुआ साथ में चले। तो पाप का भारा हमारे साथ न जाए, और तो साथ में क्या जाएगा। बहुत कमाए जिंदगी में हीरे मोती, बहुत कमाए जिंदगी में हीरे मोती, पर क्या बताऊं दोस्त, कफन में जेब नहीं होती। पर क्या बताऊं दोस्त, कफन में जेब नहीं होती। कमाए बहुत पर साथ में नहीं जाएंगे, तो हीरे मोती नहीं जाएंगे, पर पुण्य पाप साथ में जाते हैं। इसलिए आदमी ये सोचे, मेरे साथ पुण्य जाएंगे, धर्म जाएगा या पाप साथ में जाएंगे। एक नयो पैसो भी थारे नहीं चालसी सागरे, कर्या आपरा कर्मा स्यों ही सुख दुख मिलसी। संयम रे मार्ग पर चाल्या, संयम रे मार्ग पर तुलसी निश्चित है निस्तारो, चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण।